तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं। तो ये इन शॉर्ट हाउ टू क्रिएट योर ओन फिल्टर फंक्शन फॉर इंटीजर एरे। तो कहना ये चाहता है कि भाई आपके पास एक इंटीजर की लिस्ट है और आपको उस पर किसी तरीके का एक फिल्टर अप्लाई करना हुआ है। तो हमारे पास फिल्टर का फंक्शन इनबिल्ट अवेलेबल है, लेकिन इनबिल्ट नहीं यूज करना है। ठीक, प्लीज सॉल्व इट विदाउट द इनबिल्ट एरे फिल्टर मेथड। ठीक, अपना बनाना है इंटीजर एरे के लिए। तो क्या क्या होगा हमारे पास? गिवन एन इंटीजर एरे ARR एंड अ फिल्टरिंग फंक्शन FN मीन्स एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे उस पर। रिटर्न अ फिल्टर्ड एरे। द फंक्शन टेक्स टू आर्गुमेंट। ये जो कॉल बैक फंक्शन है, अब दो आर्गुमेंट पे काम करे, एक पे करे, लेकिन ये ऐसा होना चाहिए कि ये दो आर्गुमेंट ले सकता है। पहला आर्गुमेंट वैल्यू लेगा एरे के किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की, और दूसरा आर्गुमेंट इंडेक्स चाहिए उसको। ठीक, filtered array should only contain the elements from the array for which the expression evaluate to true the value। तो अब फिल्टर करके क्या लेना है, क्या कहना चाहता है, तो मैं थोड़ा सा अब एक्सप्लेन करता हूं। सपोज दैट मेरे पास एक एरे है और इसमें वैल्यूज पड़ी हुई हैं 0, 1, 10, 19, 21। ठीक, अब मुझे इसमें से वो वैल्यूज फिल्टर करना है जो 5 से छोटी हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा। ठीक, अब इस फंक्शन में दो चीजें जाएंगी। ये फंक्शन में दो चीजें, दो और एक जो भी ले ले। तो पहली चीज जो होगी वो कोई वैल्यू होगी, वैल्यू इस लिस्ट से कोई एक वैल्यू लेगा। दूसरी चीज जो ले सकता है वो है इंडेक्स। ठीक, अब दोनों पे काम करेगा, एक पे करेगा, ये अलग अलग कॉल बैक फंक्शंस पे डिपेंड करता है। तो अभी जो बनाने जा रहा हूं, मैंने कहा कि भाई ये जो फंक्शन है इसमें से वो वैल्यूज रिटर्न करो जो 5 से छोटी हो। तो मेरा कॉल बैक क्या कहता है? तो मेरा कॉल बैक ये कह रहा है कि भाई इफ वैल्यू इज लेस देन 5 तो रिटर्न ट्रू। क्या ये वैल्यू 5 से छोटी है? तो मेरा ये जो फंक्शन है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है फंक्शन वैल्यू लेस देन 5। ठीक, तो उन वैल्यूज को फिल्टर करने के लिए कुछ बनाना है मुझे। तो ये जो कॉल बैक है मेरा, कुछ ऐसा पास करूंगा मैं। तो अब आपको फिल्टर मेथड ऐसा बनाना है कि उसमें मैं ये कॉल बैक भेज सकूं, ये एरे भेज सकूं, और वो मेथड फिल्टर कर दे, जैसा कि एरे का फिल्टर मेथड हमारे लिए फिल्टर करता है। फॉर एग्जाम्पल दिखाता हूं और फिर समझते हैं बना करके। कॉन्स्ट न्यू एरे। तो अगर मैं एरे का फिल्टर मेथड यूज करता तो मैं कहता ARR डॉट फिल्टर, और मैं इस फिल्टर में ये FN पास कर देता। ठीक, और मैं यहाँ कंसोल लॉग कर रहा हूँ न्यू एरे, और मैं ये प्रोग्राम रन करने जा रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं लेस देन 5 में एरे का जो फिल्टर मेथड था बाय डिफॉल्ट, अगर मैं उसमें ये कॉल बैक पास करूं तो उसने मुझे 0 और 1 दे दिया फिल्टर करके, क्योंकि यही दो वैल्यू 5 से छोटी थी। बट अब ये एरे का फिल्टर मेथड नहीं यूज करना है, अपना बनाना है। तो इंटरव्यू में इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। पहले मैंने मैप दिखाया था, आज फिल्टर देख रहे हैं, आगे कुछ और भी देखेंगे। तो अब यहाँ पे मैं अपना फिल्टर मेथड लिखने जा रहा हूँ। ठीक, दो चीजें एक्सेप्ट कर रहा है ये, एक तो एरे भेजेंगे आप, और दूसरा की एक कॉल बैक फंक्शन। अब उसको आप कॉल बैक लिख लीजिए, उसको आप FN लिख लीजिए, सब कुछ आपके ऊपर है। दो चीजें एक्सेप्ट करेगा ये। ठीक, और रिटर्न क्या करेगा? फिल्टर्ड एरे, जो ये 0 और 1 आया था ये वापस चाहिए। तो मैं यहां पर कहने जा रहा हूं कि कॉन्स्ट फिल्टर एरे कह देता हूं मैं इसको, एक एम्प्टी एरे बना लेता हूं। ठीक, और इसी को रिटर्न करूंगा और बीच में सारा लॉजिक होगा हमारा। रिटर्न कर रहा हूं इसको। ठीक, तो ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये यूज करके मैं ये जान सकता हूँ कि ठीक है, अगर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है तो ये वैल्यू मुझे कंसीडर करनी है, और अगर एक फंक्शन बना रहा है कायदे से बनाना है तो मैंने कहा नहीं, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक, और फॉल्स रिटर्न करेगा तो वो वैल्यू मुझे कंसीडर नहीं करनी है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहली चीज क्या है, मुझे एरे के ना सारे एलिमेंट आइट्रेट करने पड़ेंगे। तो मैंने एक लूप चला ली। अब जो सी लूप आपको पसंद आए आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है।
तो मैं फॉर इन यूज करने वाला हूं, तो मैंने कहा इंडेक्स इन ARR। ठीक, तो मुझे अगर एलिमेंट चाहिए तो मुझे वो एलिमेंट एरे और इंडेक्स पास करने पर मिल जाएगा। अब हमारा एरे जो है वो है ARR। ठीक, तो ये एलिमेंट मिल गया। अब मुझे चेक करना है कि ये एलिमेंट जो है ये ट्रू दी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है, सही है या नहीं सही है। तो मैंने कहा ठीक है, एक यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर ले रहा हूँ, इज वैलिड। भाई अगर ये जो एलिमेंट है हमारा एरे का, जो लूप में पहला एलिमेंट आया, पहली बार 0 आया, तो क्या ये 0 वैलिड है मेरे इस फिल्टर के लिए, इसको मुझे फिल्टर करना चाहिए। और अब मेरे पास ये fn मेथड है, तो मैंने ये fn मेथड को कॉल किया। इसमें दो चीजें पास करनी थी। कौन कौन सी चीजें ये ले रहा है fn मेथड, पहला वैल्यू ले रहा है और दूसरा इंडेक्स ले रहा है। तो वैल्यू क्या है, ये एलिमेंट जो है मेरा ये वैल्यू है। और इंडेक्स क्या है, ये जो इंडेक्स है ये इस एलिमेंट की इंडेक्स है। ठीक, दो चीजें हैं। और इसके बेस पे मुझे पता चल जाएगा। अब पता करना बहुत आसान है। अगर ये वैलिड है, अगर ये वैलिड है, तो मैंने ये फिल्टर्ड एरे का एक वो बनाया हुआ है लिस्ट, इसमें मैं इसको क्या करूंगा, पुश कर दूंगा कि भैया ये एलिमेंट जो है मेरा एलिमेंट में रख रखा है मैंने। अब अगर आप एलिमेंट ना लेना चाहें, डायरेक्ट ARR इंडेक्स को यूज करना चाहें, सब सब सही है। ठीक, इसको मैं पुश कर दूंगा और नहीं तो ये लूप कंप्लीट होने दूंगा। और जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इसको वापस भेज रहा हूँ। तो पहली बार 0 आएगा, 0 आएगा, तो जब ये FN में पास करेंगे तो यहाँ चेक करेगा क्या 0 जो है वो <5 है, यस, तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस वैलिड में ट्रू आ जाएगा, तो फिल्टर एरे में क्या पुश कर दूंगा, एलिमेंट 0 पुश करूंगा। सेम 1 के साथ होगा। और जब ये 10, 19, 21 जैसे नंबर्स आएंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेंगे, इस इफ कंडीशन में जाएंगे नहीं, तो ये पुश नहीं होंगे फिल्टर एरे में। और अब ये फिल्टर कॉल कर रहे हैं, इसमें FN और एरे दोनों चीजें पास करनी है। पहले एरे पे एग्जीक्यूट कर रहे थे, अब मैं यहाँ पे इस एरे को भी पास कर दे रहा हूँ। और अब मैं वापस से इस प्रोग्राम को चलाता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि सेम आउटपुट मिल रहा है, सेम रिजल्ट आ रहा है। एक कॉल बैक और बना लेते हैं। तो मैं ये कॉल बैक को मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, example1 लिख दे रहा हूँ। मैं इसको गिटहब पे ऐसे ही कमिट कर दूंगा ताकि आपके पास अवेलेबल हो ये। और इसको मैं यहाँ पे example2 लिख दे रहा हूँ। ये फंक्शन क्या बना लेते हैं, मैं चेक करना चाहता हूं कि ऐसी कितनी वैल्यूज हैं जो जिस इंडेक्स पे हैं, तो उस इंडेक्स पे और वो वैल्यूज सही हैं, मतलब दोनों सेम है। इंडेक्स एंड वैल्यू आर इक्वल, इंडेक्स और वैल्यू दोनों इक्वल है, ऐसा कब कब है, तो जहां पर भी वैल्यू इज इक्वल टू इंडेक्स होगी, इंडेक्स होगी, इसमें हमने वैल्यू और इंडेक्स दोनों यूज कर लिया, वहां ट्रू रिटर्न करेंगे, बाकी जगह फॉल्स रिटर्न करेंगे। और अब ये वाला FN पास हो रहा है, मतलब ये फंक्शन का नाम मैंने सेम रखा हुआ जगह यहाँ चेंज कर दिया ताकि आपको पढ़ के आइडिया लग जाए। और अगर आप चेक करूँ तो कुछ कुछ मिस्टेक हो रही है, देख लेते हैं क्या मिस हो रहा है। एक चीज और मैं पहले ही सही करना चाहता हूँ, फिर देखेंगे कि क्या वो मिस्टेक है कि नहीं। जब भी ये कॉल बैक में पास कर रहा हूँ ना, तो मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा। बहुत से तरीके हैं, आपको जो भी पसंद आए। ठीक, तो मैंने दोनों को ही इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया ताकि किसी भी वजह से अगर मेरी चीजें इंटीजर नहीं है प्रॉपरली तो परेशानी ना हो। तो अब आप देख रहे हैं कि ये सही हो गया है। और अब मैं चेंज कर दे रहा हूँ 0, 1, 2, 3, इसको मैं 3 करने जा रहा हूँ, देखने के लिए कि रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं। बेहतरीन। तो अब ये आपने अपना कस्टमाइज फिल्टर मेथड बनाया है इंटीजर के लिए। अब आप इंटीजर के लिए, फ्लोट के लिए, डबल के लिए, स्ट्रिंग के लिए, जो भी चाहें आप कस्टमाइज करके बना सकते हैं। बट एटलीस्ट आपके पास एक आइडिया है। और इंटरव्यू में अगर आपसे फिल्टर मेथड एक्सप्रेस करने को कहता है कि कैसे काम करता होगा, तो भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इस एग्जाम्पल को, अगर आपने इसको समझ रखा है तो। और अगर कहता है कि अपना एक कस्टमाइज फिल्टर मेथड बनाओ और कुछ कंडीशंस भी देता है, तो भी आप ये चीज करके उसको दिखा सकते हैं। तो गिटहब पे कमिट कर दूंगा। काफी प्रोग्राम्स देख रखे हैं हमने, तो ये रीडमी फाइल है गिटहब की, यहाँ से आप इन प्रोग्राम्स को क्लिक करके डायरेक्ट व्यू कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, गिटहब पर जाना है, गिटहब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वहां पे इस तरीके से प्रैक्टिकल इंटरव्यू के क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट के, तो होपफुली क्लियर होगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।